हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपका एडमिशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो चलो आप लोगों को बता देते हैं कि कल आप लोग एग्ज़ाम देकर आए थे। 10 दिसंबर 2023 को पीबीएमईटी और पीएमईटी का एग्ज़ाम था। तो एमएड के कॉलेज की जो है सीटें खाली रहने वाली है आप लोगों की। ऐसा क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि 2300 सीट है और 1080 स्टूडेंट ने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया है। तो यहाँ पर जो प्री एमएड है वो बच्चे करना ही नहीं चाहते हैं। अब क्यों नहीं करना चाहते हैं, इसके पीछे भी काफ़ी रीज़न होते हैं। रीज़न ये है कि एमएड से रिलेटेड कोई ऐसी वैकेंसी अगर गवर्नमेंट अवेलेबल कराती है बच्चों के लिए, जैसे कि वाइस प्रिंसिपल के पद हो गए, प्रिंसिपल में एमएड कंपलसरी कर दे, तो ये जो स्टूडेंट्स एमएड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते थे, जो भी स्टूडेंट, वो इच्छुक होकर आगे होकर ये एमएड करने की सोचें। पर ऐसा कुछ होता नहीं है। बस एमएड करने के बाद आप एजुकेशन से नेट जीआरएफ कर सकते हो और उसमें भी कॉलेज लेक्चरर की कोई वैकेंसी नहीं होती है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स इस वजह से परेशान होकर कुछ भी एमएड में पछते ही नहीं है कि करना है। बाकी जो स्टूडेंट चाहते हैं कि नहीं यार कर लेते हैं, बीएड होगी, एमएड कर लेते हैं, कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होगा। हालांकि कुछ फ़ायदा है पर ऐसा गवर्नमेंट में ज़्यादा फ़ायदा इसका है नहीं। इस वजह से बच्चे करते ही नहीं हैं। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ना, ये सीटें इतनी खाली है, उसका भी एक रीज़न है। 1520 स्टूडेंट पंजीकृत थे, 2300 सीट थी और 1080 ही शामिल हुए थे। और देख लो अब आप लोग क्या ही हाल है। तो आपको इतनी मेहनत करनी नहीं थी। यहाँ पर एमएड के एग्ज़ाम में, प्री एमएड में आप लोगों को आराम से कॉलेज मिलेगा। मैंने पहले भी बोला है आप लोगों को कि जो भी स्टूडेंट ओनली रोल नंबर अच्छे से भर के आ गया और तुक्के कैसे भी लगा के आ गया तो भी उसको कॉलेज मिलेगा। अब बीएड एमएड की बात करें तो कोटा जयपुर 2 सेंटर थे। सुबह की पारी में उनका पेपर था 8 से 11। तो 378 स्टूडेंट पंजीकृत थे और 235 यानी कि 235 ही शामिल हुए थे। तो देख लो इसमें भी सीटें 280 है और परीक्षा में 200 प्रश्न पूछे गए थे। तो 280 सीट है, 235 ही स्टूडेंट हैं, तो सबका पीबीएमईटी में सिलेक्शन हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना। और पहले जो अखबार आया था उसमें पता है क्या बता रखा था? 397 सीटें हैं। अब ये न्यूज़पेपर मिस्टेक होती रहती है, वो छोड़ो। जो एग्जैक्ट अभी आंकड़े हैं वो ये हैं कि 400 करीब स्टूडेंट थे जिन्होंने पंजीकृत कराया था, रजिस्ट्रेशन कराया था बीएड एमएड वाले में, और 235 ही शामिल हुए हैं और 280 सीट हैं। तो आप लोग सोच सकते हैं कि ये सीटें भी खाली रहेगी। 100% सीटें खाली रहेगी। हर बार रहती है, इस बार भी रहेगी। क्योंकि अगर जो भी एग्ज़ाम कराते हैं वो इस चीज़ को लेकर कराएं कि एमएड की कुछ ना कुछ वैकेंसी अगर आप लोगों तक पहुंच जाती है तो काफ़ी मज़े आ जाते हैं। अब एजुकेशन से आप लोग नेट कर सकते हैं, डॉक्टरेट कर सकते हैं, बाकी और चीज़ें कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो पैसे अच्छे मिल सकते हैं आपको। पर वो गवर्नमेंट का जो रुतबा है वो यहाँ पर थोड़ा कमी है। तो शायद गवर्नमेंट एमएड को किसी भी चीज़ में अगर कोई स्पेशल वैकेंसी निकाल दे तो काफ़ी लोग एमएड करें। ये जो सीटें खाली दिख रही है ना, वो सीटें खाली नहीं रहे। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मेरे को आप लोगों तक पहुंचानी थी। ठीक है, फिर भी अब जो भी स्टूडेंट हैं जो करना ही चाहते हैं, जिन्होंने अपना मन बना लिया था, वो करें। बेशक अच्छे कोर्स हैं, काफ़ी मस्त कोर्स हैं, पर वही स्टूडेंट इसलिए नहीं करते हैं जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, बस वही रीज़न है। बाकी अब आप अगर करना ही चाहते हैं या ऐसे ही बैठे हुए हैं तो आप कर लें। बहुत ही अच्छे कोर्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 साल कब निकलते हैं पता भी नहीं चलता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।